कर लिया होता। तो उन्होंने बोला कि एक ऑप्शन और है, सेम डेवलपर दुबई इमार अपनी एक नई कम्युनिटी लेकर आ रहा है, और जिस प्राइस में उसने दुबई हिल्स बेचा है उसी प्राइस में विला उस कम्युनिटी के अंदर बेच रहा है, तो आप वहां पर ले लीजिए। कहीं आप बाद में ये ना बोले कि आई विश मैं उस टाइम पे बाय कर चुका होता। तो दोस्तों कई बार जब वक्त निकल जाता है ना, हम काश लगा देते हैं, काश। हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं जो मीथर को पिछले 5 साल से जानते हैं, मीथर में पिछले 5 साल से ज्वाइन है, लेकिन आज वो क्या बोलते हैं, काश मैंने कंपनी में पहले दिन से काम कर लिया होता, काश मैंने कंपनी के अंदर पहले दिन से नेटवर्क बिल्ड कर लिया होता, काश काश काश। तो दोस्तों ये काश काश आपका कभी खत्म नहीं होने वाला। अभी आपकी कंपनी आपको वर्ल्ड क्लास अपॉर्चुनिटी दे रही है। अगर आज मैं बात करूं तो बेस्ट कंपनसेशन प्लान, अगर हम बात करें बेस्ट कंपनसेशन प्लान, बेस्ट अगर हम बात करें प्रोडक्ट हमारी कंपनी सर्व कर रही है और एक बेस्ट कंपनी के रूप में मार्केट में काम कर रही है, उसके बावजूद भी अगर कोई लीडर अभी भी अपने सबकॉन्शियस माइंड में या अभी भी ये बोलता है कि मैं परफेक्ट टाइम आने का वेट कर रहा हूं, कई लीडर्स हैं उनके लिए परफेक्ट टाइम कब होगा, जब एम कॉइन 50 सेंट पे ट्रेड कर रहा होगा, जब एम कॉइन $1 पे ट्रेड कर रहा होगा। बहुत सारे लोग उस चीज का वेट कर रहे हैं। तो दोस्तों वो लीडर्स नहीं है, वो जैसे अनुराग गेरा जी अपनी एलडीपी में एक बात बोलते थे कि सर जब हवा चल रही थी ना मीथर की, तो बहुत सारे लोगों ने मीथर के अंदर बहुत बड़ी बड़ी अर्निंग की है वो हवा में। लेकिन जो लोग जब हवा अपोजिट चलनी हुई तो लोग खड़े नहीं हो पाए, 98% लोग स्टेबल ही नहीं हो पाए, सिर्फ 2% लोग खड़े रहे। और जो 2% लोग खड़े हैं आज के टाइम में वो पहले से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और पहले से ज्यादा इनकम कर रहे हैं। ट्रू लीडरशिप में किन, जो लोग अपोजिट उन्होंने उन्होंने चैलेंजेस फेस किए, उन्होंने हिकअप्स फेस किए, उन्होंने मेहनत ज्यादा की, एक मीटिंग की जगह 5-5 मीटिंग की, रेगुलर जूम कॉल की, बार बार एलटीपी की अपनी टीम को मोटिवेट करने के लिए। लेकिन उन्होंने अपनी लीडरशिप के बेस पे अपने मोमेंटम को दोबारा क्रिएट कर लिया। मोमेंटम अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो कभी भी परफेक्ट टाइम मोमेंटम नहीं लेके आ सकता, सिर्फ एक लीडर्स मोमेंटम क्रिएट कर सकता है। तो दोस्तों अगर आज हम बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे मिथेरियंस हैं आओ। जो आप लोगों के टच में नहीं होंगे, उनको क्या लग रहा होगा शायद कंपनी कोई एक्टिविटी नहीं कर रही है। लेकिन जो लोग मार्केट में अवेयर हैं, जो नेटवर्क मार्केटिंग का पार्ट बने हुए हैं, जो कंपनी को वॉच करते हैं कि कंपनी कौन सी कंपनी क्या कर रही है, अगर मैं उसके कंपैरिजन की बात करूं तो दोस्तों मीथर ने लोगों के सामने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है। लोगों को बिलीव नहीं होता, मैं डेली मीटिंग्स करता हूं किसी ना किसी के साथ, जब हम बोलते हैं कि हमारी जो जर्नी है, जर्नी जो सो फार है वो 5.5 साल की है, तो लोग ना एक दूसरे के मुंह को देखते हैं, क्या ये पॉसिबल है कि एक प्रोजेक्ट को 5.5 साल से मार्केट में काम कर रहा हूं। यस पॉसिबल है। और ये पॉसिबल किसने किया, इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल में किसने कन्वर्ट किया, मीथर ने कन्वर्ट किया। तो दोस्तों मुझे नहीं लगता बीइंग ए लीडरशिप आपको अपने माइंड में किसी तरह का कोई डाउट रखना चाहिए या आपको वेट करना चाहिए परफेक्ट टाइम का। अगर आप लीडर हैं तो आप कभी भी वेट नहीं करेंगे परफेक्ट टाइम का, आप परफेक्ट टाइम खुद क्रिएट कर देंगे। और जब आप परफेक्ट टाइम क्रिएट कर रहे होंगे तो मोमेंटम ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। मैं अपना एग्जांपल देता हूं, मुझे अगर मैं बात करूं, मैं स्पार्टन्स की बात करूं या टॉप लीडरशिप की बात करूं, तो दोस्तों मैंने उनके साथ मेहनत की है, उनके साथ मैंने कंधे से कंधा मिलाकर मैं फील्ड में भी रहा हूं, मैंने उनके साथ काम भी किया है। और आज भी जब भी कोई लीडर मुझे अप्रोच करता है किसी भी जूम कॉल के लिए, तो मैं उनके लिए अवेलेबल हूं और उनकी टीम में जाके मीटिंग करता हूं। और अगर मैं ये प्रैक्टिस करता रहा तभी आज मैं अगेन अपने बिजनेस के अंदर मोमेंटम लेकर आया हूं। हो सकता है सम टाइम कई लोग क्या करते हैं, हो सकता है उनको फील होता हो कि जो बिजनेस है वो स्लो डाउन जा रहा है, हमारी टीम थोड़ी सी शांत हो गई है, टाइम जो है वो सुटेबल नहीं है। लेकिन एक लीडर के लिए ये चैलेंज कभी भी नहीं हो सकता। ये किसके लिए हो सकता है, जो सिर्फ वेट एंड वॉच में बैठे हैं। आज मैं देख रहा हूं मेरा बिजनेस कितना चल रहा है, आज मैं देख रहा हूं मेरी परफॉर्मेंस टीम कितना कर रही है।
दोस्तों कभी भी काम चलता नहीं है, चलाना पड़ता है। ये सिंपल सी सेइंग है। अगर आप सोच रहे हैं आपका काम चलेगा, आपका काम कभी चलेगा नहीं। आपका काम आपको चलाना पड़ेगा। तो अगर हम बात कर रहे हैं एज ए लीडरशिप, तो 2026 आपने डिसाइड करना है आप 2026 में क्या करना चाहते हैं। अगर मीथर जैसा प्लेटफॉर्म आपके पास है, प्रोबोटेक्स जैसी अपॉर्चुनिटी आपके पास है, अगर 2026 में आप कुछ बड़ा नहीं कर पाए, कुछ अच्छा नहीं कर पाए, तो दोस्तों फिर ना आप भगवान को दोष दे सकते, ना ही अपने माँ बाप को, ना ही अपने पार्टनर्स को, ना ही अपने दोस्त को, किसी को नहीं। सिर्फ कसूरवार इकलौते आप होंगे, कोई और नहीं होगा। ऊपर वाले ने आपको मौका दे दिया है। जो आपके पेरेंट्स, आपके बच्चे, ठीक है, आपके नियर डियर, जो भी आपके लिए ब्लेसिंग करते हैं, दुआ करते हैं, अरदास करते हैं, ऊपर वाला आपके लिए जरिया बनाता है। बहुत सारे लोग हैं जो मीथर के अंदर अपने वो सपने, अधूरे सपने, जो कभी अपनी चल लाइफ में गोल अचीव गोदाम में नहीं मोबाइल कर चला पाए रहा है। थे, वो मीथर द्वारा अचीव कर पाए हैं। और ये जस्ट बिगिनिंग है। अभी ये हाँ। जस्ट बिगिनिंग है। और ये मैं बिगिनिंग आज से नहीं बोल रहा, 2020 से मीथर की बिगिनिंग होने में 5 साल लग चुके। तो आप समझिए कि ये प्रोजेक्ट कितना लॉन्ग टर्म है। और हमारी कंपनी दोस्तों यहाँ पर लेगेसी बिल्ड करने के लिए है। और सेम अगर आप और हम चाहते हैं तो इस कंपनी के साथ हम अपनी लेगेसी बिल्ड कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं, मैं रेगुलर बेसिस पे अपने गोल्स को लेके, ठीक है, स्ट्रेटेजी बनाता रहता हूं कि मैं कैसे कैसे अपने गोल्स को अचीव कर सकता हूं। तो जैसे मैंने आपको प्रीवियस बताया था कि मैं ऑलरेडी अपना सीओसी, सर्कल ऑफ चैंपियन, अचीव कर चुका हूं। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरी टीम में प्रेसिडेंट क्लब मेंबर अचीव कर चुके हैं। मैं आपके बीच में आपको दिखाना चाहूंगा स्क्रीन शेयर करके कि मेरा जो है ऑलरेडी, ये मैंने अपना आईडी हुआ है, ठीक है, जो मेरा आईडी है। और ऑलरेडी मैं अपने अकाउंट के ऊपर सीओसी जो है अचीव कर चुका हूं, सर्कल ऑफ चैंपियनशिप। जब आप अपना आईडी खोलते हैं तो आपका जो बैक ऑफिस है वो रहता है ब्लू कलर का। जितने भी लोग प्रेसिडेंट क्लब मेंबर और सीओसी, सर्कल ऑफ चैंपियन मेंबर बनेंगे, उनका जो बैक ऑफिस है वो डिफरेंट होगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने जो हिट किया है, अभी 14 दिन और रिमेनिंग है। अगर मैं इसमें और चीजें ऐड ऑन करना चाहता हूं, ऑलरेडी मैं इसको अचीव कर चुका हूं। 1 फरवरी को जो भी मुझे बेनिफिट मिलने वाला है, क्या बेनिफिट मिलने वाला है? मंथली इनकम। जो कंपनी एक तरीके की आपको फिक्स वेजेस दे रही है, मंथली इनकम $2000 मुझे मेरे ई बैंक में क्रेडिट हो जाएगी 1 फरवरी 2026 को। $1000 फॉर कार फंड। जो मैं कार मेंटेन करता हूं, आप $2000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप $200 इन्वेस्ट कर रहे हैं, डिपेंड आपके ऊपर करता है। हमारी कंपनी $1000 हमें कार फंड दे देगी कार को मैनेज करने के लिए। उसके अलावा लीगल इंश्योरेंस में क्लेम कर सकता हूं, लाइफ इंश्योरेंस में क्लेम कर सकता हूं, ट्रैवल जो फैमिली के लिए है वो मैं क्लेम कर सकता हूं। तो अभी मैंने एक बार सीओसी अचीव किया है। जैसे ही मैं 3 बार, यहाँ पर ऑलरेडी प्रोग्रेस बार आ जाएगी, भी कंपनी इसके ऊपर काम कर रही है। तो जैसे ही मेरे 3 टिक होंगे, 3 बार में सीओसी बनूंगा, तो मैं अपनी लीगल इंश्योरेंस को भी क्लेम कर सकता हूं। अगर मान लीजिए मुझे कहीं भी ऑल ओवर वर्ल्ड, जो भी हमारे कहीं भी लीडर्स हैं, अगर उन्हें लीगल हेल्प की जरूरत पड़ती है, तो हमारी कंपनी कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड कराएगी। और जो एक्सपेंस आएगा $10,000 तक वंस ए ईयर, वो भी मैनेज करेगी। ये ईयरली है, टोटल लाइफ टाइम नहीं है, वंस ए ईयर। अगर आप नेक्स्ट ईयर की बात करते हैं 2027 और आप सीओसी बन रहे हैं, तो अगेन आपको कंपनी $10,000 जो है एज ए लीगल इंश्योरेंस आपको प्रोवाइड कराएगी। और अगर किसी के साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, खुदा ना खास्ता, तो आपको कंपनी एज ए सीओसी, अगर आप 6 टाइम हिट करते हैं, 6 बार, तो आपको $1 मिलियन का एक तरीके से लाइफ इंश्योरेंस आपका कवर रहने वाला है बाय कंपनी। ठीक है, उसके बाद अगर आप 6 टाइम पूरे साल में 2026 में
सीओसी हिट कर लेते हैं तो आप अपनी फैमिली के लिए, हस्बैंड वाइफ प्लस दो बच्चे, 4 पर्सन के लिए, जिसमें आपके जो बेबी हैं वो बिलो 8 इयर्स होने चाहिए, कंपनी कंसीडर करेगी और आपके लिए एक बढ़िया लोकेशन पे, वर्ल्ड की जो टॉप मोस्ट विजिटेड लोकेशंस हैं फॉर फैमिली ट्रिप, वहां पर किसी भी एक लोकेशन पे आपका एक लग्जीरियस ट्रिप जो है ऑर्गेनाइज करेगी। तो दोस्तों ये बेनिफिट है सीओसी के। सीओसी के बेनिफिट के अलावा एक तो कंपनी ने स्पेशल आपको रिकग्निशन दे दिया सीओसी मेंबर का, आप अपना अकाउंट ओपन करके दिखा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे प्रोबोटेक्स के अंदर, लेकिन सीओसी चुनिंदा लोग होंगे जो इसको क्वालिफाई करेंगे। तो सीओसी को और भी कंपनी जो है एक्सेस देने वाली है, आपकी पूरी टीम का आप यहां पर देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी 17 जनवरी हुआ है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर मैं आपको अपना लीडरशिप बोनस प्रोग्रेस दिखाऊं तो यहां पर आप देख सकते हैं मेरा टारगेट है 16 स्लॉट हिट करने का, ठीक है, ये वाला, जहां पर $1,62,000 का इंसेंटिव बनता है और बिजनेस है 5.4 मिलियन, 5.4 मिलियन। तो दोस्तों बाय 31 जनवरी हम दो अपनी कॉल करेंगे और लास्ट कॉल हमारी 31 जनवरी को ही होने वाली है। तो 31 जनवरी को मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने अपना 16th स्लॉट भी हिट किया है। और ये मेरा जो है गोल का पार्ट था जनवरी के अंदर, जहां पर मैंने 10 सीओसी मेंबर क्वालिफाई करवाने अपनी टीम में और 25 प्रेसिडेंट क्लब मेंबर। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप में से वो कौन से लीडर हैं जो सर्कल ऑफ चैंपियनशिप में जाना चाहते हैं, एज ए प्रेसिडेंट क्लब मेंबर जाना चाहते हैं। मैं यहां पर हेल्प करने के लिए तैयार हूं, आपको फुल सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं। और जो भी पहले मंथ के अंदर सर्कल ऑफ चैंपियनशिप में आएंगे और प्रेसिडेंट क्लब मेंबर में आएंगे, जाहिर सी बात है कंपनी दुबई का ट्रिप ऑर्गेनाइज कर रही है, तो 15 फेब से पहले पहले सभी सीओसी मेंबर और पीसीएम जो हैं वो दुबई आ चुके होंगे। तो जितने भी सीओसी सर्कल ऑफ चैंपियन जनवरी मंथ में क्वालिफाई करेंगे, मैं अपनी तरफ से पर्सनल एक्सक्लूसिव जो है गिफ्ट उनको अपनी तरफ से हैंड ओवर करूंगा। मैं रिवील नहीं करूंगा, लेकिन जो सर्कल ऑफ चैंपियन बनेगा वो प्राउड करेगा अपने ऊपर कि मैं अपने आप को लकी मान रहा हूं कि मैं सर्कल ऑफ चैंपियन बना, ताकि मैं इस रिवॉर्ड का पार्ट बन पाया, या मैं इस चीज को, इस ऑनर को रिसीव कर पाया। सेम ऐसे ही मैं प्रेसिडेंट क्लब मेंबर के लिए बोलूंगा, जितने भी प्रेसिडेंट क्लब मेंबर बनेंगे उनके लिए भी मैं कुछ ना कुछ एक्सक्लूसिव जो है गिफ्ट, ठीक है, एक्सक्लूसिव
डिफरेंट डिफरेंट जो है बोनसेस क्रिएट करके रखती हैं इस मंथ के लिए, तो मे बी पॉसिबल है। लेकिन सेम ऑप्शन या सेम पैकेजेस के ऊपर शायद आपको सेम एडवांटेज ना मिले। तो 31 जनवरी आपने अपने लिए लास्ट मान के चलना है। ये वेट नहीं करना है कि हमें मौका मिलेगा, एक हफ्ता कंपनी और एक्सटेंड करेगी, फिर एक हफ्ता और एक्सटेंड करेगी, जो हम अपने दिमाग में अपनी स्ट्रेटेजी सोच लेते हैं, क्योंकि हम अपने नजरिए से भी चीजों को समझते हैं। अच्छा, अगर कंपनी ने इसको 31 जनवरी किया है तो कंपनी एक हफ्ता तो बढ़ाएगी। तो दोस्तों ऐसा मत सोचना, ये कंपनी की स्ट्रेटेजी है, कंपनी किस तरीके से करने वाली है। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी स्ट्रेटेजी बना के बैठे हो और आपकी वो स्ट्रेटेजी फेल्ड हो जाए। तो 31 जनवरी इज द 31 जनवरी, इसको फाइनल डेट आपने इस ऑफर के लिए मान के चलना है। तो 2026 हम एक मंथ, जनवरी मंथ मिड निकाल चुके हैं। मुझे नहीं पता आप लोगों का क्या प्लान है, लेकिन बीइंग ए लीडरशिप मैंने आपके लिए कुछ चीजें क्रिएट की हैं। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं, मैंने पेपर भी बना रखा है जो मैंने आपके लिए चीजें लिखी हैं। तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूं कि एक लीडरशिप को क्या करना चाहिए। मैंने अपनी प्रीवियस कॉल में भी बताया था। देखिए, मोटिवेशन हमेशा टेम्परेरी रहता है। मोटिवेशन से आप एक दिन लोगों को इनकरेज कर सकते हैं, 2 दिन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके काम करने के अंदर आपकी कंसिस्टेंसी रहेगी तो आपकी टीम हमेशा पॉजिटिव रहने वाली है, हमेशा इनकरेज रहने वाली है। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, और कंसिस्टेंसी में हमारे कुछ लीडर्स हमेशा रहते हैं, और हमेशा आप देखेंगे कि वो हमेशा टॉप परफॉर्मर में रहे हैं। तो कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। ये डिपेंड नहीं करता कि आप कितने बड़े स्पीकर हैं, आप किस वर्ड का यूज कर रहे हैं। डिपेंड यहां पर करता है कि आपकी कंसिस्टेंसी कितनी है और आप परफॉर्म कितना कर रहे हैं। हो सकता है आप ही की टीम में 1,000 लोगों की टीम हो, आपसे भी अच्छा कोई प्लान करता हो, आपसे अच्छा भी कोई बोलता हो, लेकिन जरूरी नहीं कि वो हाईएस्ट अर्नर बन जाएगा। जरूरी उसके ऊपर है कि जो पर्सन डेली के रूटीन्स को क्वालिफाई कर रहा है, मतलब डेली के रूटीन्स को फॉलो कर रहा है, फॉलो करने के बाद उसको हिट कर रहा है। क्योंकि डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। जिन लोगों को हेल्थ इश्यूज हैं, जब आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं या किसी भी हेल्थ वाले पर्सन से सलाह लेते हैं, आजकल बहुत सारे चैनल्स बन गए हैं, बहुत सारे यूट्यूब पे इन्फ्लुएंसर्स आ गए हैं जो हेल्थ को लेके एजुकेट करते हैं। वो आपको एक ही चीज बोलते हैं, अगर आप अपनी हेल्थ को बेटर करना चाहते हैं, मोटे से पतला होना चाहते हैं, अपने हार्ट की प्रॉब्लम को ठीक करना चाहते हैं, अपनी किसी भी बीमारी को आप ठीक करना चाहते हैं, तो आपको डिसिप्लिन लेके आना पड़ेगा। डिसिप्लिन किस चीज में? अपने लाइफ स्टाइल के अंदर। सेम चीज मैं यहां पर आपको बोलूंगा, अगर आप अपने बिजनेस के अंदर कुछ अचीवमेंट चाहते हैं, कुछ रिजल्ट चाहते हैं, तो रिजल्ट कब आएंगे? जब आपका डिसिप्लिन होगा, और डिसिप्लिन होगा तो ऑटोमेटिकली कंसिस्टेंसी आ जाएगी। अब यहाँ पर बहुत सारे लीडर हैं, जैसे हम प्रीवियस कॉल कर रहे थे, तो हमने सिद्धार्थ जी हैं मुंगेर से, हमने उनका एक तरीके से एज ए टेस्टिमोनियल उनको इनवाइट किया था। उन्होंने बताया था कि लास्ट 2 इयर्स या मे बी 3 इयर्स से मैं सुबह अपनी 6:30 बजे की मीटिंग रेगुलर कर रहा हूँ। कितनी?
मुझे क्या Recording करना in है, सेम progress. चीज, सेम मैं आप लीडर्स को बोलूंगा। अगर आप मीथर के साथ काफी साल से काम कर रहे हैं या प्रोबोटेक्स में आप काम कर रहे हैं, तो एक चीज मैं आपको बोलूंगा कि आपने अपना माइंडसेट करना है। आपको बेसिकली चाहिए क्या, आप अचीव क्या करना चाहते हैं 2026 के अंदर, और किस किस चीज को अचीव करना चाहते हैं, किस किस मंथ में। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी प्रीवियस कॉल में कि हमारे जितने भी लीडर्स हैं वो अपने गोल बनाएं, 2026 के गोल बनाएं। और मिस्टर फवाद आसिफ जो हमारी कंपनी के ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था गोल्स के ऊपर, कि गोल्स आपके सक्सेस में लाइक ए नेविगेशन का काम करते हैं। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो विदाउट गोल आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। तो अगर आप किसी मंजिल पे पहुंचना चाहते हैं तो विदाउट नेविगेशन नहीं पहुंचा जा सकता। या तो आप लोगों से पूछेंगे, या आप किसी गूगल मैप या किसी और मैप का यूज करेंगे उस लोकेशन पे पहुंचने के लिए। तो सेम चीज, अगर आप इस इंडस्ट्री के अंदर, इस कंपनी के अंदर सक्सेसफुल होना चाहते हैं, एक सक्सेसफुल लीडर बनना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको गोल बनाने पड़ेंगे। विदाउट गोल पॉसिबल नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं गोल नहीं बनाऊंगा और मैं प्रोबोटेक्स में कुछ अच्छा कर जाऊंगा, तो सॉरी, आप बड़ा कुछ नहीं कर पाएंगे। सिर्फ अगर आप अपने घर की रोटी के लिए यहां पर हैं कि मेरा ब्रेड एंड बटर जो है वो प्रोबोटेक्स से चल रहा है, मीथर से चल रहा है, तो दोस्तों मैं बार बार आपको बोलता हूं, ये बिजनेस आपकी रसोई चलाने के लिए नहीं है, ये बिजनेस आपके सपने पूरे करने के लिए है। रसोई आपकी कोई भी काम चला सकता है, कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस, कोई भी आपकी जॉब आपके घर की रसोई को चला सकती है। लेकिन आपके सपने, सिर्फ आपको अगर कोई हेल्प कर सकता है इन फास्ट वे, इन रैपिड वे, तो सिर्फ ये इंडस्ट्री, ये बिजनेस कर सकता है। और इस इंडस्ट्री, इस बिजनेस के अंदर भी सबसे बड़ा चैलेंज है राइट प्लेटफॉर्म मिलने का। तो दोस्तों हम सभी लोगों के लिए तो वो चैलेंज भी खत्म है। तो यहां पर अगर हम बात करें, अगर आप सभी लोग प्रोबोटेक्स में कामयाब होना चाहते हैं, यस, तभी आप इस कॉल के ऊपर हैं। लेकिन इस कामयाब होने के लिए आप करने के लिए क्या तैयार है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपने कोई 10 फीट से छलांग लगानी है, ठीक है, किसी ठंडे पानी में डुबकी लगानी है, या 10 किलोमीटर की रनिंग करनी है, तब पता लगेगा। नहीं, अपने बिजनेस के रूटीन में, अपनी लीडरशिप के रूटीन में कुछ कंसिस्टेंसी लेकर आनी है। अगर आप काम करना चाहते हैं, एक जो है आपको एक फॉर्मूले पे काम